हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी जा रहे हैं पढ़ने सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। किस तरीके से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पे आया हुआ है आपका पहली विधि आपकी होती है सिंपल सेंटेंस बनाने की, यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल का प्रयोग करके आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो पार्टिसिपल कौन कौन से होते हैं आपके? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है जो पहले ही आपके पास पहुंच चुकी है, उसे देख सकते हैं। पहला पार्टिसिपल आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जिसमें फर्स्ट वर्ब और आईएनजी होती है, ठीक। दूसरा पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, जिसे एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद में आपका तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग आप सिंपल सेंटेंस में पैसिव वॉइस सेंटेंस में कर रहे हैं तो वहाँ पे हो जाता है हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपके इन्फिनिटिव का प्रयोग करके भी हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, यानी कि हम जोड़ सकते हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाने में बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो पहले आपकी सिंपल प्रीपोजिशन आपकी कितने प्रकार की, इन्फिनिटिव कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है इन्फिनिटिव आपकी 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी सिंपल इन्फिनिटिव, जिसका मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसी प्रकार से एक होती है परफेक्ट इन्फिनिटिव आपकी होती है जिसमें टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि परफेक्ट इन्फिनिटिव में टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद होती है जेरेंडियल इन्फिनिटिव। जेरेंडियल इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इनमें दोनों में अंतर होता है। यहाँ पे सिंपल इन्फिनिटिव भी आपकी सेम है और टू वर्ब भी सेम है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे जेरेंडियल इन्फिनिटिव भी सेम है, दोनों की सेम आई है, लेकिन दोनों के मीनिंग में अंतर होता है। उसके बाद हम देखेंगे जेरेंड के द्वारा भी हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। जेरेंड का प्रयोग हम वाक्य के मध्य में करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हुए हम जेरेंड बना सकते हैं। जेरेंड द्वारा हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। और इसी में आप देखेंगे कि नाउन विद प्रीपोजिशन, यानी किसी नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगा देते हैं, जैसे कि फॉर हेल्थ टू मुंबई। इस तरीके से अगर हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में नाउन को रख देते हैं, जो कोई आपके सेंटेंस में आया हो उस नाउन को रख देते हैं, तो आपका सिंपल सेंटेंस बन जाता है। उसके बाद में जेरेंड विद प्रीपोजिशन, यानी कि ये जेरेंड जो आपका आया था वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके साथ अगर हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लें, जैसे लिखा है रीडिंग ऑफ गीता और टेकिंग ऑफ वाइन, तो इस तरीके से हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? जेरेंड विद प्रीपोजिशन विधि द्वारा सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, यानी कि दो सिंपल सेंटेंस का एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। फिर दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए छठी विधि आपकी है फ्रेश इन अपोजिशन, जिसमें कॉमा का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी एक बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी कभी 4-4, 5-5 बार कॉमा का प्रयोग करके आप फ्रेश इन अपोजिशन द्वारा सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। एक यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसे न्यूटन फिर कॉमा। न्यूटन की विशेषता क्या है? ये फेमस साइंटिस्ट थे, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इसलिए यहाँ पे कॉमा लगा के उनको यहाँ पे लिखा गया, पोजीशन का प्रयोग है यहाँ पे, और फिर से कॉमा लगा दिया गया। इन्होंने क्या किया है? मेड मैनी इन्वेंशंस, इन्होंने कई आविष्कार किए हैं। तो इस तरीके से किसी भी एडजेक्टिव को, यानी कि ये न्यूटन क्या है? ये फेमस साइंटिस्ट हैं, ये इनकी विशेषता है, ठीक है। तो ये इनकी विशेषता को हम अपोजिशन में फ्रेश के रूप में यूज करके कॉमा के द्वारा हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में आपके बाय यूज ऑफ फ्रेसेस होता है। जो फ्रेसेस होती हैं, फ्रेसेस आपकी यहाँ पे 3 प्रकार की होती हैं। इन फ्रेसेस का प्रयोग करके भी हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। तो पहली आपकी फ्रेस होती है नाउन फ्रेस। नाउन फ्रेस क्या होती है? ये प्रीपोजिशन या वर्ब के साथ नाउन को मिलाकर बनाई जाती है। एडजेक्टिव फ्रेस दूसरी होती है, ये प्रीपोजिशन या वर्ब के साथ में एडजेक्टिव का यूज करके बनाई जाती है। तीसरी क्या होती है? एडवर्ब फ्रेस होती है, ये प्रीपोजिशन के साथ में, प्रीपोजिशन या वर्ब के साथ में आपकी
एडवर्ब को मिलाकर बनाई जाती है। तो जहाँ पर एडवर्ब का यूज हुआ होगा, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, एडवर्ब फ्रेज होती है। जहाँ एडजेक्टिव का यूज हुआ हो वो एडजेक्टिव फ्रेज होती है। जहाँ पे नाउन का यूज हुआ हो वो आपकी नाउन फ्रेज होती है। तो इस तरीके से भिन्न भिन्न 7 विधियों के द्वारा आप एक 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस का एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज आप इसके बाद में अगले वीडियो में आप जानेंगे सिंपल सेंटेंस बनाना उदाहरण के रूप में। तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।